हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द सेकेंड कमिंग बाय डब्ल्यू येट्स। एक बहुत खूबसूरत छोटी सी कविता है। ये 1920 में पहली बार डायल नामक मैगजीन में छपी थी और 1921 में माइकल रोबाटास एंड द डांसर में छपी थी। कविता में एक नए देवता के आगमन की बात कही गई है। गीता में जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं कि द सेकेंड कमिंग येट्स के इन विचारों से निकली है कि सभ्यताएं एक चक्र में घूमती हैं। अब तक 2 यूरोपियन सभ्यताएं आ चुकी हैं और नष्ट हो चुकी हैं। दोनों के समय करीब करीब 2000 साल रहा है। ग्रेसो रोमन सभ्यता 2000 बीसी से क्राइस्ट के जन्म तक और दूसरी क्राइस्ट के जन्म से अब तक करीब 2000 साल समाप्त हो चुके हैं। इसका टाइटल बाइबल के 2 सोर्सेज से लिया गया है। द गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू 24, जिसमें क्राइस्ट अपने दोबारा आने की बात कहते हैं। दूसरा है रेवलेशंस, जिसमें सेंट जॉन एपिक्लेप से एक बीस्ट के आने की कल्पना करते हैं। ये कविता ऐसे समय में लिखी गई जब येट्स 1916 के ईस्टर आंदोलन और आयरिश सिविल वॉर की घटनाओं से हैरान थे। 1914 से लेकर 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसने बहुत हालात खराब कर दिए थे। येट्स जानते थे कि मून का पूरा चक्र भी 2000 साल में पूरा होता है। कविता 2 भागों में बांटी गई है। फर्स्ट 8 लाइन्स कवि का विचार सिस्टम से संबंधित है, जिसके बारे में ए विजन में बताया गया है। दूसरा भाग 9th लाइन से लेकर 22nd लाइन्स में है, जिसमें क्राइस्ट के पुनर्जन्म की बात कही गई है। चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं लाइन बाय लाइन। टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर, कॉन्टिन्यूसली रोटेटिंग, चक्कर काटते रहना, वाइडनिंग बढ़ते रहना, गायर सर्कुलर मूवमेंट, चक्कर चलते रहते हैं। द फॉल्कन कैन नॉट हियर द फॉल्कनर, फॉल्कन एक पक्षी है। सिंबॉलिकली हम मैन की बात करते हैं। फॉल्कनर एक बर्ड ट्रेनर है, लेकिन सिंबॉलिकली हम क्राइस्ट को देखते हैं, बाज को ट्रेन करने वाला। बर्ड को मास्टर की माननी चाहिए, लेकिन वो मास्टर को नहीं सुन सकता, क्योंकि गायर के सिस्टम की दूरी बहुत ज्यादा है। बाज पर कंट्रोल खत्म होने का मतलब कि मनुष्य ने आइडियल्स, आदर्शों का त्याग कर दिया है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। ओल्ड वैल्यूज खत्म हो गई हैं। होल्ड माने कंट्रोल, फॉल अपार्ट माने ब्रेक डाउन, टूटना। क्रिश्चियनिटी लोगों के माइंड्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। प्राचीन मूल्य नष्ट हो गए हैं। चारों ओर पतन है, सेपरेशन दिखाई दे रही है। मियर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। मियर एनार्की माने पूर्ण अव्यवस्था, लूज्ड माने सब प्रकार के बंधनों से स्वतंत्र अराजकता फैल रही है। 5th लाइन है, द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड एंड एवरीवेयर। या हमने लूज का पहले ही बता दिया। हिंसा की लहर, ये लहर खून से ढकी हुई है। यहाँ डब्ल्यू येट्स आयरिश और रशियन क्रांति के साथ आई हिंसा के बारे में सोच रहे हैं। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड। ट्रेडिशनल लाइफ जो इनोसेंस है वह डूब चुकी है या खत्म हो चुकी है। डब्ल्यू येट्स बिलीव करते हैं कि सरल जीवन ही निष्कपटता पैदा करती है। येट्स ए प्रेयर फॉर माई डॉटर में कहते हैं, इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न। कि कस्टम्स में, सेरेमनीज में ही ब्यूटी और इनोसेंस पैदा होती है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन। रूलर्स और इंटेलेक्चुअल्स, जो शासक हैं, मानसिक कार्य करने वाले हैं, लैक, कमी आ गई है उनमें। कन्विक्शन माने फेथ, उनमें विश्वास की कमी आ गई है। While the worst, पहली लाइन से लिया गया है, बुरे लोग आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। पैशनेट इंटेंसिटी का मतलब है इंटेंस फैनेटिसिज्म। इन लाइन्स में डब्ल्यू येट्स एक चौड़े होते हुए चक्कर काटते हुए वृत्त
को देखते हैं। ये चक्कर चौड़ा होता जा रहा है और तेज गति से चल भी रहा है। इसका कंट्रोलर इसकी तीव्र गति और चक्कर की होती हुई दूरी के कारण से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसकी तुलना एक बाज से की गई है जो दूरी की अधिकता या स्पीड के कारण से सुन नहीं पा रहा। इसके कारण संसार में अनाकी है, अराजकता है, उच्च स्तरीय लोग समझहीन, आदर्शहीन हो गए हैं, जबकि अनवांटेड लोग तर्कहीन, फेनेटिक हो गए हैं, जिसके कारण से प्राचीन रीति रिवाज पर आधारित कुलीन जीवन, निर्दोष पवित्रता खत्म हो गई है। द ब्लड डिम टाइड बाइबल में वर्णित महान विनाशकारी बाढ़ के बारे में याद दिलाता है। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। 9th लाइन, श्योरली सम रेवलेशन इज एट हैंड। यहाँ पर नए इरा की बात की गई है, नए युग की बात की गई है। उसकी भविष्यवाणी है जो क्राइस्ट के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। एट हैंड माने वेरी नियर, बहुत नजदीक है। द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट। जब हम नई सभ्यता की बात करते हैं, अभी शब्द निकले ही हैं, मैंने वास्ट इमेज ऑफ स्पिरिटस मुंडी। ये इमेज बहुत बड़ी ही नहीं है बल्कि रिजल्ट भी खतरनाक है। जो इमेजेस मन में इकट्ठी हो गई हैं वो एक साथ हैं और एक एंटी पर्सनालिटी का रूप है। येट्स जो है यहाँ कहते हैं, troubles my sight somewhere in the desert, a shape with loin body and the head of man। एक हॉरिबल इमेज की बात करते हैं जो कवि को भयभीत कर रही है। लॉइन जो शक्ति है वो उसकी बॉडी है, हेड ऑफ मैन इंसान की बुद्धि। इसलिए शक्ति, बुद्धि, ज्ञान इन हिंसा का मिला हुआ सा रूप है। ब्रिटिश म्यूजियम में येट्स जाया करते थे, वहां पर अक्सर डरावने एसीरियन लॉयंस थे जिनके पंख पक्षियों वाले और चेहरा दाढ़ी वाले ह्यूमन फेसेस, और इन इमेजेस के ढेर में से उनको दिखाई देता है फ्यूचर। ए गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। पिटीलेस जिसमें करुणा नहीं है, ब्लैंक जिसमें कोई भी भावना नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है। सन का तेज है, यही पुरानी क्रिश्चियन सभ्यता का स्थान लेगा। is moving its slow thighs while all about it reel shadows of the indignant desert birds। यहाँ कवि उस हॉरिबल बीस्ट की हलचल के बारे में बताता है। हाउ द थाइज उसके बिल्कुल धीरे धीरे चलता है। रील माने व्हील अराउंड, चाल एक सार नहीं है। इंडिग्नेंट, डिस्टर्ब्ड। और डेजर्ट बर्ड्स जो पक्षी हैं डेजर्ट्स में इस जानवर के पास आने से डरते हैं जब उनकी परछाई उस पर पड़ती है। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, और फिर अंधेरा छा जाता है। बट नाउ आई नो, लेकिन मैं अब पहचानता हूं, मुझे रेवलेशंस के बारे में पता है। दैट 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by rocking cradle। स्टोन की तरह से स्लीप, अनस्पिरिचुअल लाइफ क्राइस्ट के जन्म के साथ डिस्टर्ब हो गई है। एंड व्हाट रफ बीस्ट, इट्स आवर कम्स राउंड एट लास्ट। इस हॉरिबल बीस्ट का समय अब आ चुका है। स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेम टू बी बॉर्न, टेढ़ी मेढ़ी चाल जो बेथलेम की तरफ जा रहा है, वेयर क्राइस्ट वाज बॉर्न। दैट 20 centuries of stony sleep, ग्रेशियो रोमन सिविलाइजेशन के 2000 साल were vexed to nightmare by rocking cradle। उनके 2000 साल जो अज्ञान के थे, अनस्पिरिचुअल लाइफ क्राइस्ट के जन्म के साथ डिस्टर्ब हो गई और 2000 साल तक वो चुपचाप रहे। एंड व्हाट रफ बीस्ट, इट्स आवर कम्स एट लास्ट। ये हॉरिबल बीस्ट का समय अब आ गया। इट्स आवर हैज कम, उसके जन्म का समय आ चुका है। स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेम टू बी बॉर्न अगेन। स्लाउचेस धीरे धीरे चलता है, टेढ़ी मेढ़ी चाल है, बेथलेम की तरफ जा रहा है। अनइवन मूवमेंट है। वेयर क्राइस्ट वाज बॉर्न, बेथलेम में ही क्राइस्ट का जन्म हुआ था और ये भी डिटी तैयार है बेथलेम में पैदा होने के लिए। यहाँ कवि के अनुसार सभ्यता अपने 2000 साल पूरे
कर चुकी है। यहाँ एक नए अवतार की बात की गई है। अराजकता, हिंसा, पतन, अव्यवस्था इस बात को बताती है कि नई सभ्यता का जन्म होने वाला है। सेकंड कमिंग नाम लेते ही स्पिरिटस मुंडी या एकत्रित समृद्धि के ढेर में से एक इमेज आती है जो रेगिस्तान से आती है। इसका सिर आदमी जैसा, शरीर शेर जैसा है। हिंदू संस्कृति में भी नरसिंह अवतार की बात की गई है, लेकिन वहां पर सिर शेर का है और बॉडी मनुष्य की है। अब ऐसी सभ्यता को स्टोनी स्लीप में पत्थर की तरह से सोए हुए थे, इसके पालने हिलने से जाग गया है। दूसरा अवतार भयंकर, हिंसक, जंगली अवतार के समान है। बेथलम में आएगा। ये सभ्यता रक्तपात, कठोरता, उग्रता की प्रतीक है। इसलिए द सेकंड कमिंग माने दोबारा आने वाला है अवतार। इसी की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर येट्स ने बहुत खूबसूरती से उसको पेश किया है। थैंक यू वेरी मच।